Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th History, Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 4, Youth in Nazi Germany और पार्ट सेकंड। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हिटलर ने किस तरीके से जो चिल्ड्रन थे उनके माइंड पे इम्पैक्ट डाला नाजी आइडियोलॉजी का और उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाया और बच्चों को इन्फ्लुएंस करा कि किस तरीके से आने वाले टाइम में फ्यूचर में सोसाइटी अपने जर्मनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरीके से बच्चों पे उसने काम करा। इस बार हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि एडल्ट पर उसने किस तरीके से इम्पैक्ट डाला, नाजी आइडियोलॉजी का किस तरीके से वर्क करा कि उसने पूरा कंट्रोल कर लिया यूथ यानी यंग जनरेशन को। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म क्या होता है। ये एक कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना समझ लीजिए नाजी आइडियोलॉजी थी और एक ऐसा प्रोपेगेंडा था यानी फेमस करने का तरीका था नाजी आइडियोलॉजी को सोशलिज्म के थ्रू के जिस तरीके से जो अब जनरेशन आ रही थी यंग जनरेशन उसको एजुकेट किया जाए और वो रिस्पॉन्सिबल हों जर्मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यानी जर्मन की जो सोसाइटी है। तो दैट मीन्स सीधा सा नाजी आइडियोलॉजी को पे वर्क करना था और वो यंग जनरेशन के अंदर फिल करनी थी ये भावना कि हमें देश के लिए अपने कैसे वर्क करना है। 10 ईयर ओल्ड्स हैड टू एंटर जंक वॉल मीन्स स्टूडेंट ये कैसी पाठशाला होती थी या ऐसा स्कूल होते थे छोटे बच्चों के लिए 10 से 14 साल तक के बच्चों को, जहाँ पे ये सिखाया जाता था कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, सलूट कैसे करना है, हमारा फ्लैग क्या है और नाजी आइडियोलॉजी का प्रोपेगेंडा क्या है। बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया जाता था कि ज्यूज से कैसे नफरत करनी है और हम लोग नॉर्डिक आर्यंस कैसे स्ट्रॉन्ग हैं और हम सबसे टॉप पर क्यों हैं, बच्चों के माइंड पे फिल किया जाता था। एंड एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। अब जंक वॉल के बाद जो 14 ईयर्स के बाद 10 से 14 तो यहाँ पे होते थे, उसके बाद फिर वो कहाँ जाते थे हिटलर यूथ में। अब हिटलर यूथ क्या था, स्टूडेंट जो वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नहीं थी उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर लिया था, अब ये कर लिया था हिटलर यूथ। यानी अब जितनी इस ऑर्गेनाइजेशन में किसको आना है, जितनी भी यंग जनरेशन अब तैयार हो रही है 10 से 14 के बाद वहाँ से अब सीधा यहाँ पर आएंगे और उनको क्या सीखना है, वह यहाँ पे क्या सिखाया जाता था इस ऑर्गेनाइजेशन में, हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया जाता था वेयर दे लर्न टू वॉरशिप वॉर कि हमें युद्ध से कितना समर्पण होना है और कितना उसको प्यार करना है और युद्ध के लिए तैयार करना है बच्चों को। एंड ग्लोरीफाई एग्रेशन, उनके अंदर नफरत भरनी है एंड वायलेंस ही सिखाना है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से वायलेंस गेम सिखाए जाते थे बच्चों को जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने। एंड कंडेम डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को तो बिल्कुल भूल ही जाओ, ख़त्म करो, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना और डिक्टेटरशिप पर ही ध्यान देना है और किसकी पूजा करनी है, हिटलर का ही हमें अपना गॉड मानना है। एंड हेट ज्यूज से नफ़रत करनी है, कम्युनिस्ट जो और दूसरी नस्ल के लोग हैं उनसे नफ़रत करनी है, जिप्सीज़ हैं एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिज़ायरेबल, और जितनी भी अनडिज़ायरेबल कैटेगरीज हैं जिनको लोग पसंद नाजी फॉलोवर पसंद नहीं करते या फिर हिटलर पसंद नहीं करता, उनको क्या करना है, उनको नफरत करनी है। तो ये हिटलर यूथ में सिखाया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रेस मीन्स होता है बहुत सावधानी और बारीक से किया गया, यानी इस समय के बाद फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी दी गई और उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, लेबर जॉइन द लेबर सर्विस। यानी अब यहाँ तक का तो ठीक था कि भाई हिटलर यूथ पे उन्होंने आते थे 14 से 18 तक एज और 10 से 14 तक जंक वॉल्क में रहते थे, फिर 14 से 18 तक हिटलर यूथ वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, फिर 18 के बाद उन्हें आर्मी में जाना था और वहीं पे उनको रहना था। तो वहाँ पे उनको एक बहुत बारीकी से फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी एंड देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से वो एक नाजी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी ये 3 थी, इस तरीके से वो उनमें बच्चों को बिल्कुल तैयार किया जाता था और एंड तक उनके माइंड में ये फिल कर दिया जाता था कि आप सुपीरियर हो, आर्यन जो हैं वो सुपीरियर हैं और सबसे टॉप पे हैं और किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है इनके अलावा।
तो जो ब्लू कलर की आइज़ वाले होते थे लोग, उन्हीं को आर्यंस कहा जाता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922, और जो ये यूथ लीग है जो इसकी स्थापना की थी नाजीज ने कब करी थी, 1922 में। 4 ईयर लेटर इट वॉज रीनेम, इसी का नाम चेंज करके हिटलर यूथ कर दिया गया था। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, और नाजी इन लोगों को, इस यूथ को कंट्रोल करते थे। एंड ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड, यानी इनके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इस उम्मीद में थी कि नहीं हमें कुछ अच्छा काम करना है और लोगों के माइंड में ये नेगेटिविटी नहीं जाने देनी है, बच्चों को उनको अच्छी चीज़ें भी सिखानी है, तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको ख़त्म कर दिया, बैन लगा दिया। सिर्फ नाजी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ही चल रही थी। तो आपने स्टूडेंट देखा कि किस तरीके से जो नाजी का जो यूथ पे कंट्रोल था, बच्चे से लेकर उसको 18 ईयर्स तक का जो पूरा उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और किस तरीके से वो वर्क कर रहे थे, तैयार कर रहे थे अपने आर्मी बच्चों की। फर्स्ट वीडियो में बच्चों को देखा किस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, सेकंड वीडियो में अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से यूथ पे यानी यंग जनरेशन पे कंट्रोल करा। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे किस तरीके से वुमेन पर उन्होंने वर्क करा कि किस तरीके से आर्यंस की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है। थैंक यू।